नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आज कोई कहानी ना लेकर आज अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान की भरपाई करने के लिए हमारे देश में कई बड़े नेताओं का नाम चुना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन से 5 बड़े नेता हैं जिनके नामों पर ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकें। चलिए आपको हम बताते हैं कि वो 5 नाम कौन कौन से हैं। दरअसल बात यह है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय हो गई है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त रखी गई। मतगणना की 9 सितंबर को अंतिम तारीख रखी गई। यह चुनाव तब जरूरी हुआ जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, जबकि उनका कार्यकाल अभी 2 वर्ष बाकी बताया जा रहा था। अब किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या रीजंस थे जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति होगा तो होगा कौन। आइए हम जानते हैं कुछ चर्चित नाम हैं जिन पर सरकार मंत्रणा कर रही है। उन नामों के बारे में जानेंगे और वो किसके सहयोगी हैं और इस समय वो किस पद पर तैनात हैं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिए। पहला नाम आता है हरिवंश सिंह, जिनकी उम्र 69 ईयर्स की है। वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश सिंह का नाम उपराष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे बताया जाता है। वो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और 2020 के इस पद पर हैं। अभी वो अस्थायी रूप से राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभा रहे हैं। वह सरकार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस बार उपराष्ट्रपति भाजपा का ही होगा, क्योंकि जो पिछला जगदीप धनखड़ जी थे वो मिली जुली सरकार के उपराष्ट्रपति थे और यह एनडीए के सहयोगी का भी बताया जा सकता है। दूसरा नाम जो आता है वो आता है वीके सक्सेना का, जिनकी उम्र तकरीबन 67 वर्ष की है, यानी 67 साल की है। वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी इस पद की रेस में आगे चल रहे हैं। दिल्ली सरकार और एलजी से टकराव के कारण सुर्खियों में ये बने रहे थे और यह भी आशा लगाई जा सकती है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी बड़ी भूमिका के लिए भेजा जा सकता है। तो ये भी सक्सेना साहब भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति की दौड़ में आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तीसरा नाम आता है मनोज सिन्हा, जिनकी उम्र 66 साल है, जिनकी अगुवाई में धारा 370 हटाई गई थी। उसके बाद वहाँ का इन्हें राज्यपाल बनाया गया था, जिससे सुख शांति इनकी बनी हुई थी। चलिए इनके बारे में बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कार्यकाल 6 अगस्त को पूरा हो रहा है। वह पहले रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रशासनिकता स्थिति लाई, लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उनकी बेहद ही आलोचना हुई है, जिससे सरकार भी उन्हें अब वहां से हटाना चाह रही। दूसरी चीज़ है इनका कार्यकाल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगला नाम जो आता है रामनाथ ठाकुर का, जिनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष है। वो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम भी प्रमुख रूप से इसके लिए लिया जा रहा है। जाति से वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिससे उनका प्लस पॉइंट ये भी बनता है कि वो जल्दी से ही इस उपराष्ट्रपति की रेस में आगे जा सकते हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए उनका यह राजनीतिक रूप में अहम भूमिका हो सकती है। अगला नाम जो आता है वो नीतीश कुमार आता है, जो बिहार के इस समय मुख्यमंत्री हैं, जिनकी उम्र 74 साल की है। हालांकि उनकी संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक विदाई देकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उन्हें हटाना बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगला नाम जो आता है वो आरिफ मोहम्मद खान का था, जिनकी उम्र 73 साल है। फिलहाल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। वह पहले कांग्रेस और जनता दल के सांसद रह चुके थे। शाहबानो केस के मुद्दे पर उन्होंने 1986 में कांग्रेस छोड़ दी। अगला जो है 7वां पॉइंट जो आता है कुछ
केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिनमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा दोनों ही भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस की शशि थरूर का भी नाम कहीं कहीं पर उछाला जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें उपराष्ट्रपति बनना होता, पहले उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए इन सभी नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि बीजेपी एक बार फिर किसी और चौंकाने वाले चेहरे को सामने ला सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है जो भी फैसले लेती है वो चौंकाने वाले लेती है, जैसा वह पहले भी कर चुकी है। जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होता है तब तक नए नामों पर चर्चा बनी रहती है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स का दावा है उनमें मान लेते हैं कि भाजपा का नेता होगा अगला उपराष्ट्रपति, मोदी लगाएंगे अंतिम मुहर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए ने तय किया है कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी से होना चाहिए। नाम पर फाइनल फैसला पीएम मोदी का होगा। हालांकि उन्होंने आरएसएस की राय भी ली है। सूत्रों का यह भी मानना है कि नया उपराष्ट्रपति संविधान, संसद और बीजेपी की विचारधारा की गहरी समझ रखने वाला अनुभवी चेहरा होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों के नेता उपराष्ट्रपति की रेस में नहीं है। सूत्रों ने साफ कर दिया है यह फैसला कि बीजेपी का होगा और सभी एनडीए घटक उसका समर्थन करेंगे। दूसरा क्या है, चलिए हम लोग और जान लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार होता है। निर्वाचन मंडल अब होता कौन है? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों के सदस्य मिलकर कराते हैं। पहला क्या है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित नामित सदस्य, राज्यसभा विधानसभा के सदस्य चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में ये सारे शामिल हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इसका मतदान होता है। यह चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है। सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर सांसद अपनी प्राथमिकता के हिसाब से उसको वोट दे सकता है। सांसद किसी पार्टी के हित से बंधे नहीं होते, यानी वे अपनी इच्छा से वोट डाल सकते हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, तकरीबन उम्र 35 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा का सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या अब एक सवाल और उठता है, क्या कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति खुद से चुनाव लड़ सकता है? हाँ, संविधान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल एक बार ही उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह कई बार चुनाव लड़ सकता है, चाहे लगातार या कुछ साल बाद। राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिलाकर 786 सांसद, जिसमें 6 सीटें खाली हैं। जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 394 वोटों की जरूरत पड़ती है। अब एनडीए के पास 422 वोट हैं, यानी लोकसभा में 292 और राज्यसभा में 129 सांसद हैं। तो ये है पूरा उपराष्ट्रपति का शेड्यूल, इस तरीके से बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।